का विषय बना हुआ है। बताइए। और मैं सवाल करना चाहता हूँ आपको विधानसभा चुनाव से ही मौका मिला, आज मैं सवाल करूंगा। जी बोलिए। जब यहाँ पे सुजीत पासवान टिकट लेकर आए थे तो सबसे पहले आपसे भी आशीर्वाद लेने का काम उन्होंने किया था, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सुजीत पासवान मेरा बेटा है, बेटा के स्वरूप है। सुजीत पासवान भारतीय जनता पार्टी, बिहार अखिल विद्यार्थी परिषद, विभिन्न संगठन में काम किया। लगातार उनका जो है 10-20 वर्ष का अनुभव था। और हमारा जो सुजीत है वो बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, बहुत सुशील हैं, सीनेट की भी मेंबर कई साल पहले से हैं। जब उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर आभार जताया, उन पर जो है सो आभार जताकर उनको जो है सिंबल देने का काम किया। डॉक्टर विष्णुदेव राम जी विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन न राजनीति में उनकी कर्मभूमि रहा, न उनका जन्मभूमि रहा, न उनकी कोई पहचान रहा, न वो कोई राजनीतिक परिवार से आते थे। तो सिर्फ सिंबल ले लेना और येन तेन प्रकार है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप सारे लोग मीडिया से हैं, आप असेंबली चुनाव से पहले चले जाइए, अगर एक ही महीना पहले आप चलिए, कहीं विष्णुदेव भाई का आप कहीं फोटो दिखा देते, कोई मंच साझा दिखा देते, कोई सार्वजनिक काम में उनकी जो है सो अग्नि भूमिका दिखा देते, कोई जनताओं के बीच तरह तरह की विपत्ति आपत्ति आती रहती है, उसमें उनका कोई भूमिका दिखा देते। यानी सोशल वर्क से उनको कोई मतलब नहीं था। उनके एक एक बूंद में समाज की सेवा का प्रेरणा भरा हुआ है, और यह सीख मैं अपने पिता से ही लिया हूँ। सर, आपके जीवन में पिता का स्नेह और प्यार काफ़ी मिला है, और उनके जो कहा जाता है कि कर कमलों पे आपने चला है। और ये जो सर कहा जाता है कि जिस प्रकार से आपने जनताओं ने दी जिम्मेदारी, आपने दे दी दावेदारी, और चुनाव जीत कर आए सर पहली बार, और दूसरी बार भी आप परचम लहरा दिए सर, उस पर क्या कहेंगे उस जनताओं के लिए सर? देखिए, उसके लिए मैं लगातार जिला परिषद का सदस्य बना हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 के तमाम ईश्वर रूपी मतदाताओं को वंदन और नमन करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मुझे 2 बार जिला परिषद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वह भी मैं अपनी जिला परिषद कंस्टिट्यूंसी से हट के, मैं जहाँ बैठे हुआ हूँ, जहाँ आप लोग उपस्थित हैं, जहाँ मेरा घर है, यह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 में आता है। मैं लगातार 30 से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 से चुनाव जीता हूँ, और अभी भी मेरा कार्यकाल लगभग 7-8 महीना का है। इसके लिए मैं सबसे पहले वहाँ के ईश्वर रूपी तमाम सभी जाति, सभी धर्म के मतदाताओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं आपका स्वागत है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी लोगों को, जो लोग मेरे निवास स्थान पर अभी आप लोगों का आगमन हुआ है, तरफ से मैं अपने पावन धरती निवास स्थान पर वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। सर, पहला सवाल बनता है कि आप जिस समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, और समाज सेवा के भाव से उठते हैं, और समाज सेवी बनकर उभरते हैं सर, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं रविदास समाज से जरूर, रविदास समाज में पैदा लिया हूँ, और जिस जाति में मैं पैदा लिया हूँ वो जग जाहिर है कि मैं रविदास समाज से हूँ, मैं चमार जात से हूँ। और रही जन सेवा की बात, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे रग रग में, मेरे पिता के रग रग में भी समाज सेवा का ललक था। ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपकी विधानसभा में जब चुनाव हुआ था आगामी, पिछले दिन कुछ दिन पहले, यहाँ पे आरजेडी और इंडिया महागठबंधन से डॉक्टर विष्णुदेव राम चुनाव लड़ते हैं। वो बाहरी होते हैं, लोखा विधानसभा उसका घर पड़ता है, और राजनगर का बेटा चुनाव लड़ते हैं। तो सर, यहाँ के बेटा को लोग अपनाते हैं और बाहरी को भगा देते हैं, तो आपको क्यों नहीं नकार और आपको अपनाए हैं सर? इसके लिए मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसा प्रश्न किया कि मैं भी दूसरे जगह से चुनाव जीत के क्योंकि सर बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ नारा था सर। मेरा भी ना, उस समय में मैं पहले बार जब 16 में चुनाव लड़ा, जब वर्ष 16 में पहला बार जिला परिषद का सदस्य के पद पर मैं जब अपना नामांकन दिया, तो वहाँ के लोगों को, कुछ लोगों में यह बात था कि यह संजय राम आउट ऑफ कंस्टिट्यूंसी जिला परिषद क्षेत्र संख्या का है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा उम्र लगभग 53-52 वर्ष हो रहा है, और मैं आपको बाल काल से ही, मैं आपको लगातार कर रहा हूँ, मैं बाल काल से ही समाज की सेवा का भावना रखा हूँ। मैं जन्म से, मतलब बाल काल से अभी तक मेरी जो पहचान है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो समाज का सेवा के प्रति जो मेरा भावना है, जो मेरे परिवार के भावना रहा है, इस भावने को पूरे राजनगर क्षेत्र संख्या 30 के हम आयाम नहीं जान रहे हैं। पूरे बिहार, पूरे मधुबनी जिला के लोग मेरे परिवार और मेरे बारे और मेरे पिताजी के बारे में जानते थे। तो मैंने जब नामांकन दिया वहाँ 30 में, तो कुछ लोगों का यह
प्रश्न था जो आपने जो प्रश्न हमसे पूछे हैं, लेकिन उसमें उस समय चला नहीं, इसलिए कि वहाँ जो उम्मीदवार थे मेरे साथ लगभग और 7 अन्य साथी में कुल 8 उम्मीदवार थे। तो लोगों ने वहाँ परखने और जानने का काम किया कि मेरी छवि एक अलग था। मेरा कार्य पहले का जो मैंने काम किया था जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर, तो वहाँ के स्वरूपी मतदाताओं ने चॉइस करने का प्रयास किया कि 8 उम्मीदवार में सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होगा, क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, जनता की सुख दुख में कौन निभा सकता है, दिन रात 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, आंधी हो या तूफान हो, विघ्न बाधाओं को दूर करके समाज की सेवा की ललक किसमें है। तो वहाँ की जनताओं ने मुझे परखने का काम किए और वह निर्णय लिए, वो लोग तमाम ईश्वरूपी मतदाता ने निर्णय लिए और 7 उम्मीदवार को नकार कर मुझ पर भरोसा जताकर वहाँ के जनता ने जीता। रही बात बिहार विधानसभा, राजनगर सुरक्षित विधानसभा, बोलिए ना, बुलडोजर बाबा काम कर रहे हैं। देखिए बुलडोजर बाबा की बात मैं नहीं कहूँगा। बुलडोजर बाबा अभी एक हफ्ता पहले से बुलडोजर बाबा का बिहार में नाम आप लोगों के माध्यम से कुमार सर्वजीत ने कहा था कुमार सर्वजीत कर सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत वो राय है, वो नामाकरण करने में भी माहिर है। कुमार सर्वजीत जी नामाकरण करते हैं, लगता है कि सबसे बड़ा पाखंड और सबसे बड़ा प्रचंड विद्वान वही हो गए हैं। कोई बुलडोजर बाबा बिहार में नहीं है। जो भी हमारी सरकार काम कर रही है वास्तव में सारे लोगों के हित में कर रही है। आप ही बताइए, ये सड़क है और सड़क को कोई अतिक्रमण कर ले, कोई मेरा सार्वजनिक पैलेस है, बिहार सरकार की ज़मीन है, भारत सरकार की ज़मीन है, कोई बाहुबली उसको मतलब जो है एक तो कैप्चर कर ले, उसको अतिक्रमित कर ले। क्या हमारी सरकार अगर अपनी ज़मीन बचाने के लिए जनताओं के हित में अगर यह कदम उठाई है तो कोई गलत उठाया है? लेकिन सर कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा तो चला है सर, पासवान जो छोटा जाति है उसके घरों पर चला है। देखिए पासवान और छोटी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बात उन पे ही चला है सर। नहीं ठीक है, उसमें अधिकांश लोग हैं, इसलिए कि हम लोगों के समाज यानी उस में जाति में भी बाहुबली है। नहीं उस जाति में बाहुबली की बात नहीं है। बाहुबली तो अनुसूचित जात में है ही नहीं है। जिस समुदाय में हम लोग, जिस समुदाय से आते हैं, हम लोगों की जात में बाहुबली शब्द का कोई नाम ही नहीं है। और आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग सुनते हैं, कोई SC ST में वैसा नाम एक आध छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल एक आध नाम छोड़ के पूरे बिहार प्रदेश से सर एक सवाल चर्चा और निवर्तमान विधायक डॉक्टर रामप्रीत जी का टिकट काटने का जब भारतीय जनता पार्टी या NDA शीर्ष नेतृत्व ने काम किया तो सुजीत एक अभिभावक मानकर, एक अपना पिता समान मानकर पुत्र के रूप में मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, एक शब्द मात्र कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं चचा, आप भी बहुत दिन से पार्टी में हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी में असेंबली चुनाव के लिए आपने प्रयास किए, आपको सफलता नहीं मिली, शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा जताया, हमको सफलता मिली है। मेरे पिताजी कुछ महीना पहले स्वर्गवास हो गए, आप मेरे पिता हैं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चुनाव जीतूंगा। मैं उनकी भावना को परखते हुए, मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ थी और वो आया बैठा, हम प्रभावित हुए कि वास्तव में उनके पिता में भी यह ललक था। उनके पिताजी का नाम हीरालाल पासवान थे, जो हम लोगों के अग्रज के रूप में, हमारे अग्रज के रूप में वो रहा करते थे। उनके दादाजी का स्वर्गवास 3-4 महीना पहले हो गए। पृष्ठभूमि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिवार से सब दिन वो रहा है, विभिन्न